हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को बनाएंगे और चैप्टर फर्स्ट हमने लिया है। उस चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण यानी न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है? पैरासिटिक प्लांट्स कौन सा है? आम नहीं है, आम अपना फूड खुद बनाता है। अमर बेल है। अमर बेल अपना भोजन नहीं बना पाता है, इसको हम इंग्लिश में कुसकुत्ता कहते हैं। सूरजमुखी भी अपना फूड्स को बनाता है और अमरूद भी बनाता है, यानी इसका उत्तर अमर बेल होगा। सेकंड क्वेश्चन है, भोजन के घटक कौन कौन से हैं? भोजन का घटक कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी, सब होगा। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरा वर्णक क्या कहलाता है? हरे रंग के पिगमेंट्स को क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन नहीं, कैरोटीन नहीं, बिलिरुबिन नहीं, क्लोरोफिल कहा जाता है। मज़ेदार बात है क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का कि दोनों का स्ट्रक्चर एक होता है, लेकिन इसमें केंद्र में जो पाए जाने वाला परमाणु एटम्स होता है वो अलग होता है। हेमोग्लोबिन्स में फेरस पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम होने के कारण वो हरा दिखता है। चौथा क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या उपयोग करते हैं? प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड भी करते हैं, क्लोरोफिल भी करते हैं, जल भी, यानी ऑल ऑफ दिस। सब उत्तर सही है इसका। राइजोबियम निम्न में से किन पादपों की जड़ों में पाया जाता है? जितने भी पल्सेस होते हैं, चना, मटर, मूंग, सब में पाया जाता है। उच्च क्लास में कहोगे इसको, जितनी भी पैप्लोनेशी फैमिली का होता है सब में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, क्योंकि उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करना होता है, इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना, इसीलिए उसका जिक्र मैंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? उत्तर नहीं, टिश्यू नहीं कहते हैं। टिश्यू तो बहुत सारे सेल के मिलने से बनता है, हम सेल कहते हैं। सेल इज ए यूनिट ऑफ लाइफ, यही सही उत्तर है। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पत्तियों के द्वारा, क्योंकि पत्तियों को उसका रसोई घर कहा जाता है। पौधे को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, सब की आवश्यकता होती है। पोषण किसे कहते हैं? भोजन ग्रहण करने की विधि को कहते हैं, या भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को कहते हैं। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्वपोषी और परपोषी। ऑटोट्रॉप या हेटरोट्रॉप्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या नहीं पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों पाया जाता है। नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाता है। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। तो भोजन से हमें क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता है। पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? शारीरिक संरचना के लिए, वृद्धि ऊर्जा के लिए, क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव के लिए, यानी रिपेयरिंग करने के लिए। सारे आंसर सही हैं। और 14 नंबर का क्वेश्चन है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? श्वसन से नहीं, सांस के रूप में वो ऑक्सीजन लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण, गैस, खाना बनाते समय, भोजन बनाते समय वो ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? पादप और जंतु दोनों से, प्लांट से भी और एनिमल से भी, दोनों से। इसीलिए तो कार्निवोरस और हार्बिवोरस दोनों टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं। ओमनिवोरस, इसीलिए आदमी को कहा जाता है, हम ह्यूमन बींग्स को, कि हम लोग ओमनिवोरस हैं। जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है? तना से पहुंचता है, क्योंकि उसमें जाइलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है? स्वपोषण, ऑटोट्रॉप्स।